नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का इसरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस यानी कि पूरे 25 क्वेश्चन जो PYQ हैं, जो रेलवे एग्जाम में और अदर वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम लोगों ने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ये चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ गया। पढ़ते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी यानी बैक बोन जो बात कर रहे हैं असल में पीछे का स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या वो ब्रेन के सेरेब्रम से होता है, सेरिबेलम से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है या पोन्स से होता है? ठीक है ना। तो ये कौन से पार्ट से होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला असल में हिंड ब्रेन का पार्ट है ना, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो है ना बच्चों, ये तीनों ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, हिंड ब्रेन। और जो ये है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन को कितने पार्ट में बांटा गया है? ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? नर्व इम्पल्स का नेचर कैसा होता है? नर्व इम्पल्स का नेचर कैसा होता है? मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनका नेचर किस टाइप का है? इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब पॉइंट ये है ना बच्चों कि देखो, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसमिट होता है ना, तो वही चीज़ बात हो रही है कि किस नेचर से वो जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल। और इसमें मदद कौन करेगा? सोडियम। सोडियम बहुत ज़रूरी होता है इम्पल्स के संचरण के लिए, इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? हिंड ब्रेन के किस पार्ट से निगलना और वोमिटिंग नियंत्रित होती है? मेडुला, सेरेब्रम, सेरेबेलम या मेडुला, ऑप्शन ये डी भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो निगलना और सॉल्विंग और वोमिटिंग है वो कौन सा पार्ट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम इसमें शब्द जोड़ देते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो एग्जैक्ट ब्रेन का पार्ट होता है। तो मेडुला जो हिंड ब्रेन का पार्ट है वो कंट्रोल करता है। और यहाँ से आपका क्या क्या कंट्रोल होता है आप अगर देखें तो इसमें डाइजेशन वाले पॉइंट्स, रेस्पिरेशन वाले पॉइंट्स, हार्ट संबंधी जो होते हैं, हार्ट रेट वगैरह, है ना, वोमिटिंग उल्टी करना, स्नीजिंग छींकना, है ना, और ये सॉल्विंग निगलना, ये सब कवर होता है हमारा कहाँ से? हिंड ब्रेन से। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बैलेंस और पोस्चर ऑफ द बॉडी कौन कंट्रोल करता है? बॉडी का कंट्रोल कौन देखता है? ठीक है, गेस्चर, पोस्चर, रनिंग, जंपिंग, टाइपिंग, टॉकिंग, ये सारी चीज़ें पीछे हमने डिस्कस भी किया था। तो बॉडी बैलेंस, अगर हम एक समझ उसमें कहें कि बॉडी बैलेंस कौन देखता है? बॉडी बैलेंस, तो सही आंसर कौन निकल के आता है? हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, कौन सा? सेरेबेलम, है ना। पोन्स क्या देखता है बच्चों? पोन्स ड्रीम्स को ड्रीम पे नियंत्रण, कंट्रोल, दिखाना, सपने दिखाना, ये सब। सेरिब्रम आपको बताया था चिंतन का केंद्र है, सोचना, सुनना, समझना, है ना, ये सब चीज़ें होती है। कैलकुलेशन, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, स्मृति, याददाश्त, ये सारे पॉइंट सेरिब्रम से होते हैं। मेडुला अभी अभी डिस्कस हुआ था पीछे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कहता है कि द आउटर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ द मेनिंजस। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए थे। देखिए, हमने आपसे क्या बताया था बच्चों कि मेनिंजस की 3 लेयर होती हैं। मेनिंजस की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। इस मेनिंजस की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो ड्यूरामेटर होती है, जो अंदर वाली होती है वो आपकी पायामेटर होती है। ये पैरामीटर नहीं होता है, ये पायामेटर होता है, पायामेटर। ठीक है, पायामेटर। और अरेक्नॉइड मैटर ये बीच का होता है,
तो सबसे बाहर जो होता है वो आउटर वाला ये होता है, आउटर, ये इनर होता है, अंदर वाला होता है, बाकी बीच का ये अरेक्नॉइड होता है। तो सही आंसर आता है कि आउटर लेयर कौन होता है, ड्यूरामेटर। क्या होता है ना कि ब्रेन जो है ना हमारा वो एक झिल्ली से घिरा हुआ है, मेनिंजस नाम की झिल्ली। मेनिंजस में भी 3 लेयर है, तो सबसे ऊपर फिर बाहर वाला ड्यूरामेटर, तो उसके बाद फिर बोन है, क्रेनियम वाली बोन्स आती हैं, फिर उसके बाद स्किन होता है, हेयर, ये सब आता है ना। तो सबसे बाहर लेयर जो मेनिंजस की है वो ड्यूरामेटर है। और जब मेनिंजस में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है बच्चों, तो उसे मेनिंजाइटिस कह दिया जाता है। नर्व कंडक्शन इन तंत्रिका चालन, नर्व इम्पल्स, नर्व को आगे बढ़, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल जाएगा ना, वो किसकी मदद से जाता है, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर सोडियम होता है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। 32 क्या कहता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ह्यूमन का नर्वस सिस्टम तंत्र कितने पार्ट में डिवाइड है। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। जो नर्वस सिस्टम है, इसका आंसर सब लोग दे दिए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों, CNS, दूसरा कौन सा होता है, PNS, और तीसरा कौन सा होता है, ANS, है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र। और ANS होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो सही आंसर निकल के आता है थर्ड। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड इन बोन्स इज नोन एज, जो मस्तिष्क को कवर किए हुए है, इस ब्रेन के ऊपर जो हड्डी है जो उसको घेरे हुए है, सुरक्षा दे रही है, उस बोन को क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियम बोलते हैं। और जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। क्रेनियम में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो बच्चों टोटल 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 8 हड्डियां। ठीक है, एक ये सामने का फ्रंटल बोन का रहता है, 2 आपके पीछे, 2 ये पैराइटल, फिर एक ऑसिपिटल, एक होता है टेम्पोरल, 2 होते हैं, और 2 फिर बीच में होते हैं आपके स्फेनॉइड वगैरह। तो ये आपके क्रेनियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ह्यूमन का CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 1, 2, 3। देखिए, जो CNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट कौन सा होता है, ब्रेन, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन का जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो सही आंसर क्या आएगा, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहें कि PNS होता है, तो PNS में भी 2 चीज़ें होती हैं। देखो, एक बोलते हैं क्रेनियम नर्व्स, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेनियम नर्व्स, और दूसरा वाला क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व्स। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, तो क्रेनियम नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ली जाती हैं। ये कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, है ना, और ये वाली कितनी होती हैं, 31 पेयर होती हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बताएं सभी कि मनुष्य का जो एवरेज वेट है ह्यूमन ब्रेन का, वो कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही आंसर क्या आएगा, 1000, 1400, 1800। तो सही आंसर क्या है, 1400। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम का ले लिया जाता है, तो उसका एक एवरेज वैल्यू 1400 आ जाती है। 36, सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ। सेरिब्रम किसका पार्ट है, सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है बच्चों, प्रमस्तिष्क ये किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का है, मिड ब्रेन का है, हिंड ब्रेन का है, या समथिंग। ध्यान रखिए, जो फोर ब्रेन है ना, इसमें कौन कौन आता है, इसमें सेरिब्रम आता है, ठीक है, दूसरा कौन आता है, थैलेमस आता है, और थर्ड कौन सा इसमें आता है बच्चों, हाइपोथैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस। तो ये तीन पार्ट तो आते हैं आपके किस में, फोर ब्रेन में। और वो पूछ रहा है कि सेरेब्रम, तो सही आंसर तो यही हो गया।
ओके। अब देखो मिड ब्रेन में कौन आते हैं, तो मिड ब्रेन में आपका बच्चों आता है कार्पोरा, क्वाड्री जेमिना, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रल पेडंकल या पेडक्कल कहते हैं उसे, सेरेब्रल पेडक्कल। हिंड ब्रेन में बच्चों कौन कौन से होते हैं, एक होता है सेरेबेलम, दूसरा कौन सा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और थर्ड कौन सा होता है बच्चों पोन्स। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रमस्तिष्क किसका पार्ट है। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आर डायग्नोस्ड बाय, ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो किसकी मदद से हम लोग शो कराते हैं। देखिए जो ईसीजी है ये तो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट संबंधित गड़बड़ियों को पता करने के लिए होता है। डबल ईजी किससे होता है, ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, ईओजी किससे है, आई कि जो रेटिना है उससे संबंधित है, यानी कॉर्निया से लेकर रेटिना तक, और ये किससे संबंधित है, मसल से संबंधित है, मांसपेशियों से। तो अब ये कह रहा है कि मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियों का कौन पता लगाता है, तो मस्तिष्क संबंधी होता है डबल ईजी, ब्रेन जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डबल ईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और जो ईओजी है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम, और ये ईएमजी है इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 38, हीट, कोल्ड एंड पेन सेंटर आर लोकेटेड, दर्द का अनुभव, ठंडा लगना और गर्म को मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानने का काम करता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एक पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पैराइटल ब्रेन का पार्ट है, पैराइटल का पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें बच्चों तो जो सेरिब्रम है ना, जो सेरिब्रम है असल में, तो वो सेरिब्रम के लोब हैं। इसमें एक लोब होता है फ्रंटल लोब, दूसरा कौन सा होता है पैराइटल लोब, और एक तीसरा होता है ऑसिपिटल, और चौथा होता है आपका टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल लोब। इसमें से जो पैराइटल वाला होता है ना, ये मेनली हमारा केंद्र होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये समथिंग, बट यहाँ पे जो सिग्नल जाता है ना पैराइटल तक वो थैलेमस से होकर जाता है। कोई भी चीज़ अगर ठंडी लग रही है या गर्म या कोई चीज़ हमें महसूस हो रहा है तो ये रिसीव कहाँ से होता है, सेंस कहाँ से होता है, थैलेमस से, फिर वहाँ से होकर जाता है। तो ऑप्शन में कुछ है नहीं ऐसा कि पैराइटल या फ्रंट ऐसा कुछ दिया होता। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सेरिब्रम नहीं करेंगे, हम लोग सीधे इसको क्या करेंगे, थैलेमस करेंगे। हाँ, अगर ये डायरेक्ट पैराइटल दिया होता तो हम उसको टिक कर देते। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द स्केलेटल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था और एक क्वेश्चन हुआ था पीछे तो उसके बारे में बात हुई थी। जो पीएनएस था ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आपको बताया था कि जो क्रेनियम नर्व्स हैं, क्रेनियम नर्व्स, ये जो क्रेनियम नर्व्स हैं इसी को कहते हैं स्केलेटल नर्व्स, स्केलेटल नर्व्स, स्केलेटल नर्व्स। और ये टोटल कितनी है बच्चों, तो ये है 12 पेयर। ठीक है ना, कितनी है, 12 पेयर। दूसरा जो आपको बताएंगे कि इसमें स्पाइनल नर्व्स जो होती है ना, स्पाइनल नर्व्स, वो कितने पेयर होती हैं बच्चों, तो वो होती हैं 31 पेयर। कितनी होती हैं, 31 पेयर। तो यहाँ क्या पूछा है, स्केलेटल नर्व्स पूछा है, तो सही आंसर क्या निकल के आएगा, 12 पेयर निकल के आएगा, यानी हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, रिफ्लेक्स एक्शन इज डिस्कवर्ड बाई। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको समझें। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। मीनिंग क्या, मतलब यह है कि जैसे तवे पे, गर्म तवे पे हाथ का पड़ना और हाथ का उठ जाना, जम्हाई लेना, और अगर देखिए तो आँख में कीड़े का गिरना, फिर आँख का बंद हो जाना, ये सब
रिफ्लेक्स एक्शन है। कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और बताने वाले व्यक्ति कौन थे सबसे पहले? मार्शल हॉल, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन असल में कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के मदद से ये कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन वही उसको करता है। और बताने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले मार्शल हॉल हैं। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, क्रेनियम नर्व्स और दूसरी स्केलेटल, क्रेनियम नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियम नर्व्स को ही बोलते हैं स्केलेटल, यानी कि वो 12 पेयर थी, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो हैं 31 पेयर। तो सही आंसर निकल के आएगा 31 पेयर। 42 क्वेश्चन नंबर, मैन इज सुपीरियर टू अदर एनिमल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ हिज। मैन अदर एनिमल से सुपीरियर है किस मामले में? थिंकिंग, सोचना। मैन सोच सकता है चीज़ों को, कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर है उसके पास, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों को कंपेयर कर सकता है वो चीज़ें। और ये कहाँ से होता है? ये सेरिब्रम से होता है, सेरिब्रम से होता है। कहाँ से होता है? ये सेरिब्रम से होता है। तो जहाँ पर भी सेरिब्रम होगा वो आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि सोचने की पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर, ये सब हमारे में होता है ह्यूमन में, और ये सेरिब्रम देखता है। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एल्कोहल अफेक्ट्स। एल्कोहल किस चीज़ पे प्रभाव डालता है? अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रभावित हो जाता है? क्या मेडुला, क्या सेरेबेलम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या थैलेमस? देखिए, अगर आप अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति, मतलब आप नहीं, कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल ले लिया है तो आप जानते हैं कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, बॉडी का जो बैलेंस है, कंट्रोल है, वो गड़बड़ होता है। और बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन देखता है? सेरेबेलम। बिल्कुल सही आंसर, तो सही ऑप्शन है आपका सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 44, हम अचेत हो जाते हैं यदि मस्तिष्क से रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। मतलब एक समय, अनुमानित समय पूछा गया है कि कितने समय में अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है ब्रेन को तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं समथिंग। लगभग 5 से 10 सेकेंड होता है समय, 5 to 10 सेकेंड का समय, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस रेंज में कौन आएगा। अब 15 से 20 वो तो ज़्यादा हो गया, 2 सेकेंड, तो यही रेंज आएगा आपका 15 सेकेंड से 5 सेकेंड वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको देखें और करने की कोशिश करें बच्चों। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इफेक्टेड ड्यूरिंग मेमोरी लॉस? यदि किसी मनुष्य की याददाश्त चली गई है, स्मृति चली गई है, तो हम क्या कहेंगे? ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रभावित हुआ है? तो कौन सा पार्ट प्रभावित हुआ है? मेडुला हुआ है, डाइनसेफ्लॉन हुआ है, फोर ब्रेन प्रमस्तिष्क हुआ है, या पश्च मस्तिष्क हुआ है? देखिए, अगर मेमोरी लॉस हुआ है ना, तो याददाश्त को देखता कौन है पार्ट? सबसे पहला पॉइंट तो ये, तो याददाश्त को देखने वाला पॉइंट कौन है? सेरिब्रम है। कौन देखता है? सेरिब्रम। तो अब सेरिब्रम अगर देखता है तो सेरिब्रम पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का। सेरिब्रम पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का। याद करिए, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हमने आपको बताए हुए हैं, सेरिब्रम, और इसके बाद हमने थैलेमस और आपको हाइपोथैलेमस। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नर्वस सिस्टम का पूरे 45 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा कवर होता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।